सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस बस बेटा बस कर, जा जाके सो जा। क्या बस दादाजी, थोड़ी देर और पैर दबाता हूँ, आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छा ठीक है, दबा। मुझे पता है टपुड़ा, जेठिया भी अपने दादाजी की ऐसे ही सेवा करता था। दादाजी, मैं भी बड़े होकर पापा जैसा ही बनूंगा। मतलब तू भी जेठिया की तरह सुबह लेट उठेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि सेवा करने में और मेहनत करने में पापा जैसा बनूंगा। हाँ दिकरा, पता है मुझे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। बाकी मेरा जेठिया तो जेठिया है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो फिर आप पापा को डांटते क्यों हो? वो तो मैं तुझे भी डांटूंगा। लेकिन आप तो मुझे डांटते नहीं हो। कि तू अभी छोटा है बेटा। दादाजी, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे लिए तो तू छोटा ही है, मेरे बेटे का बेटा। दादा के लिए पोता हमेशा छोटा ही रहता है, कभी बड़ा होता ही नहीं। और तुझे पता है, इंसान जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसी को डांटता है, क्योंकि उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। मैं तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सब बच्चे अपने माँ बाप की ऐसे ही सेवा करें। वैसे दादाजी, इस बार गणेश उत्सव में मजा आ गया नहीं? हाँ, जब चेक का स्टॉप पेमेंट हुआ ना, तो मुझे लगा कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप ही नहीं दे पाएंगे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। मुझे लगा कि गोकुलधाम सोसाइटी का नाम बदनाम हो जाएगा, लेकिन एक लॉटरी के टिकट ने हमें बचा लिया। नहीं, लॉटरी की टिकट निमित्त तो बनी बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लॉटरी के भरोसे पैसे कमाने वाले सब बर्बाद हो गए हैं। इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि नसीब भी उसी का साथ देता है जो सच्चाई की राह पे चलता है और मेहनत करता है। दादाजी, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आपसे कितना कुछ सीखने मिलता है। हाँ, जाके सो जा। दादाजी, अभी थोड़ी ना नींद आएगी, अभी तो कितने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अभी नवरात्रि आएगी, फिर दीपावली, फिर क्रिसमस, बहुत मजा आने वाला है। हाँ वो तो है, चल जा अब जाके सो जा। है, शुभ रात्रि। हाँ, शिवरात्रि। हाँ। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। वाह वाह भिड़े भाई वाह, क्या सुविचार लिखा है आपने। हाँ, इसीलिए मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में सबके मन मिले हुए, तभी तो सब आनंद ही आनंद है। सभी बहुत भोले हैं, सबके दिल एकदम साफ है। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि मेरे प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी को किसी की नजर न लगे, हमेशा सलामत रहे। चलो पोपट भाई को दूध देकर आता हूं। अरे आ रहा हूं। आ गया अब्दुल। ये लीजिए दूध की थैली। फुल क्रीम है ना? हाँ फुल क्रीम। थैंक यू, हिसाब में लिख लेना। आज तो जबरदस्त खीर बनाऊंगा। मुबारक हो। क्यों मुबारक क्यों? लड़की वाले आए हैं ना देखने के लिए, उन्हीं के लिए खीर बना रहे हो ना? नहीं भाई, कोई लड़की वाले देखने नहीं आ रहे। आज वो अमावस्या का श्राद्ध है ना, इसलिए खीर बना रहा हूँ। ओह अच्छा, तो ड्राई फ्रूट नहीं चाहिए? अरे ड्राई फ्रूट एकदम रेडी है। अभी इस फुल क्रीम दूध को मैं उबालने के लिए रखूंगा और फिर जबरदस्त खीर बनाऊंगा। हाँ, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है खीर की। करेला, एक करेले, क्या दुश्मनी है तेरी मेरे साथ? कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अय्यर को बोल के तेरे साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा ना कि तू मीठा हो जाए। क्या कर रहे हैं? पूरी बना रहे हैं? नहीं, इससे बात कर रहा हूँ। अंजलि, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है? पनीर मक्खन वाला। दिख नहीं रहा है? करेले की सब्जी है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है और मैं मजबूरी में खा भी लेता हूँ, लेकिन श्राद्ध में पापा को ये खिलाओगी? तेरे बेचारे पापा
खाना खाने आएंगे ही नहीं, दूर से देखेंगे और दूर से ही चले जाएंगे। अरे कम से कम उन्हें तो श्राद्ध में अच्छा खाना खिलाओ। अंजलि तुम कुछ और बनाओ। तारक, ये आपके टिफिन के लिए है। ये हाँ, पापा के लिए तो मैंने मूंग की सब्जी, दाल, जीरा राइस, भजिए, पूरी और खीर बनाई है। आहा, वही मैं सोचूं, मैं खीर की खुशबू से खिंचा चलाया था, लेकिन फिर मुझे एक करेला दिख गया। हाँ, जो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसे वही दिखता है। अंजलि थोड़ा जल्दी से थाली रेडी करो ना। याद है पिछली बार जब लेट हुआ तो क्या हुआ था? अरे कौवे खाना खाने आए ही नहीं थे। कंपाउंड में जाते ही नीचे कंपाउंड में कौवा आ जाएगा। वो मैंने पता है कौवा कहाँ मिलेगा। कमाल है, कोई कौवा आ क्यों नहीं रहा है? हाँ हाँ, याद है। आप पहले भिड़े भाई से टेरेस की चाबी तो ले लीजिए, तब तक मैं थाली रेडी करती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी करना। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग। मेहता साहब, सुबह सुबह इस तरफ ऑफिस नहीं जाना है? अरे ऑफिस जाना है, लेकिन पहले भिड़े के घर जा रहा हूँ। क्यों, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, भिड़े के घर पे टेरेस की चाबी लेने जा रहा हूँ। अरे मेहता साहब, भिड़े भाई घर पे नहीं है। क्या? तो तुम्हारे पास टेरेस की चाबी होगी ना? अब मेरे पास चाबी नहीं है। वो तो मैं फंस गया, मुझे कौवों को श्राद्ध का खाना खिलाने के लिए टेरेस पे जाना था। शांत शांत मेहता साहब, शांत। टेरेस का दरवाजा खुला हुआ है। क्या? श्राद्ध की वजह से आज टेरेस का दरवाजा खुला है। अरे वाह, थैंक यू। मैं श्राद्ध की थाली लेके तुरंत टेरेस पे जाता हूँ। अरे मेहता साहब, आपका घर यहाँ पर है। सॉरी। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे क्या पोपटलाल, ऐसे प्लेट को हाथ में रख के कौवे महाराज को बुलाओगे तो नहीं आएंगे। प्लेट को वहां रख दो। अरे मेहता साहब, प्लेट वहीं रखी थी, कौवे आ ही नहीं रहे। पोपट ने आकर खाना शुरू कर दिया था। तुम्हारे फैमिली में तो सब पोपट ही है ना। मेहता साहब, सॉरी। चलो साथ में मिलके कौवे महाराज को पुकारते हैं। हाँ? गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप दोनों ऐसे हाथ में प्लेट रख के कौवे को क्यों बुला रहे हो? वो साइड में प्लेट रख दो, कौवा आकर खाना खा लेगा। अरे यार, प्लेट को वहां नहीं रख सकते। कौवे महाराज नहीं आ रहे, पोपट आके खाना खा रहे हैं। अरे वो तो सिर्फ पोपटलाल के प्लेट से खा रहे होंगे ना। यार भाई, पोपटलाल मजाक कर रहा हूँ मैं। वाह पोपटलाल, तुमने तो बहुत सारे पकवान बनाए हैं। हाँ, ताकि इसके पूर्वज खुश हो जाए और इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सिर्फ वो बात नहीं है मेहता साहब, इस श्राद्ध में पितरों को याद करके उनको ये प्रसाद अर्पण करना और कौवों को खाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। हमें जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृदोष हो। और पितृदोष तभी होता है जब हमारे पितरों को अशांति होती है या उनके अधूरे कार्य रह जाते हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता कि घर में कोई शुभ कार्य होता है और कोई सदस्य दुखी होता है तो हमारे उस कार्य में विघ्न आता है, वो कार्य पूरा नहीं होता। स्वर्गवासी परिवारजनों की दुखी आत्मा की वजह से नकारात्मक ऊर्जा आती है, हमारे काम पूरे नहीं होते। और हम श्रद्धा के साथ जो पूर्वजों को परोसते हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। वैसे तो श्राद्ध को लेकर कई सारी पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक ये है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था और कर्ण की मृत्यु हुई थी, तब कर्ण की आत्मा स्वर्ग गई। तब उन्हें वहां पर बहुत सारा सोना चांदी मिला, लेकिन खाने के लिए अन्न नहीं मिला। क्यों? कर्ण को खाना क्यों नहीं मिला? वो तो बहुत दानवीर था। बिल्कुल यही सवाल उन्होंने इंद्रदेव से भी पूछा। तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि जब कर्ण पृथ्वी पर थे तब उन्होंने बहुत सारा दान किया, लेकिन अपने पितरों के लिए अन्नदान नहीं किया और इसी वजह से उन्हें अन्न नहीं मिल सकता। कर्ण को यह बात समझ आई और उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि उन्हें पितृ तर्पण करने का मौका मिले, और इसीलिए उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर आने का मौका मिला। और उसके बाद कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया और तभी से पितृपक्ष का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें हम पूर्वजों के लिए श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा अय्यर भाई,
आप साइंटिस्ट होकर पर इन सारी बातों को मानते हैं? अरे पोपटलाल, मानना या ना मानना ये अपना अपना चॉइस है, और मैं तो इंडियन कल्चर में बहुत विश्वास रखता हूँ। साइंस भी कहता है कि कौवा पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है। कौवा पीपल और बरगद के बीज को दूर दूर तक फैलाता है, और इतना ही नहीं, इन्हीं दिनों में कौवा अंडे भी देता है, इसलिए उसको हेल्दी फूड का जरूरत होता है। ये श्राद्ध का इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे त्योहार और हमारी मान्यता धर्म और विज्ञान दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। और श्राद्ध के बहाने हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिनकी वजह से हमारा जन्म हुआ। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी होती है कि उनके जाने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन ये कौवा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। पोपटलाल इधर इधर। पोपटलाल, ऐसे कौवों को बुलाओगे तो कौवे मारा डर के मारे नहीं आएंगे। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, ये प्लेट वहां पर रख देते हैं, कौवा अपने टाइम से आकर खाना खा लेगा। और उससे बेहतर ये है कि हम थाली को यहाँ पर रखकर दूर खड़े रहकर कौवे महाराज का इंतजार करते हैं, ताकि पुष्टि हो जाएगी कि कौवे महाराज ने खाना ग्रहण कर लिया। बागा, आज कस्टमरों को क्या हो गया? तो सुबह से एक कस्टमर नहीं आया। करना बंद कर और कुछ कर। क्या करूं? कस्टमर को पकड़ के लेके आ। कहां से? कस्टमरों की बाजार से। ये भाई ऐसे मत देख, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, अच्छा ये नट्टू काका गांव से कब आ रहे? 2 दिन का बोला था, 4 दिन हो गए। सेठ जी 4 दिन तो होंगे ही ना। है? 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे, 1 दिन जाने में 1 दिन आने में, और 2 दिन का तो उन्होंने आपको बोला ही था। अरे तो पहले से 4 दिन का बोलना चाहिए ना। उनको ऐसा लगा होगा कि उन्होंने आपको 2 दिन बोले हैं, तो आप समझ जाएंगे 2 दिन मतलब 4 दिन। अरे ऐसे कैसे समझ जाएंगे? फोन लगा, पूछ उनको कब आ रहे हैं। जी हाँ नट्टू काका, सेठ जी पूछ रहे हैं कि आप गांव से कब निकलोगे। जी सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि सेठ जी को कहो कि अपनी आंखें बंद करे और सच्चे दिल से मुझे याद करे, और 5 तक गिनती करे, और फिर अपनी आंखें खोले। आंखें खोलते ही मैं सामने खड़ा दिखूंगा। एक मिनट, फोन मुझे दे। जी नट्टू काका, फोन कट हो गया। फिर से लगा। जी अरे उनका ही फोन आ गया। अल्लाह मुझे दे। सेठ जी फोन स्पीकर पे रखना। अरे तुझे क्या इतना सुनना है? मेरे काका है, मुझे सुनना है। ले कीजिए ना प्लीज। हाँ नट्टू काका। आंखें बंद कीजिए ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ वहाँ आने के लिए। अरे क्या टाइम पास कर रहे हैं आप? टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। हैं? सेठ जी कीजिए ना प्लीज। अरे क्या कीजिए? हमेशा के लिए आंख बंद करने का थोड़ी बोल रहे हैं। मतलब एक बार कीजिए ना प्लीज। मैं देखना चाहता हूँ कि नट्टू काका टाइम ट्रैवल कैसे करते हैं। प्लीज कीजिए ना। छोड़ भाई, छोड़ छोड़ भाई। क्या सेठ जी, एक आंख बंद करने में इतनी लब कर रहे हैं? नट्टू काका, आपने मुझे आंख बंद करके 5 गिनने को बोला ना, तभी मैं समझ गया।
कि आप दुकान के बाहर से ही कहीं छुप के फोन कर रहे हैं। कब आए गांव से? जस्ट अभी 2 दिन का बोला था, 2 दिन में आ गया। ओहो, हट्टू काका, ये टिफिन कहाँ से लेके आए? गांव से। अच्छा, कितने में खरीदा? सेठ जी, ये खरीदा नहीं है, ये मुश्तैनी है। मुश्तैनी? पुश्तैनी सुना था, ये मुश्तैनी क्या है? पुश्तैनी फादर के साइड का होता है और ये मदर के साइड का है, तो इसलिए ये मुश्तैनी। सेठ जी, जब मेरी दादी शादी करके दादा के घर पे आई थी, तब मेरी दादी को उनकी दादी ने ये टिफिन गिफ्ट में दिया था। ओहो, इतना पुराना टिफिन है? हाँ सेठ जी। वाह, लेकिन इसके साचौनी बहुत मस्त है। आज तक ना जाने इसमें कितना तेल घी गया होगा, फिर भी एकदम फिट एंड फाइन है। वो तो रखना ही पड़ता है। ये टिफिन नहीं है, हथियार भी है। मतलब ये टिफिन क्या बंदूक बन जाता है क्या? नहीं। तो गदा? नहीं, कुछ बनता नहीं है। ये इतना मजबूत है कि खाने को गर्म रखता है और चोर को ठंडा कर देता है। सेठ जी, एक बार मेरी दादी के घर पे चोर आया था, तो दादी की दादी ने ये टिफिन चोर को सर पे मार दिया था। ओ अच्छा, तो इस तरह से हथियार। नट्टू काका, टिफिन में से खुशबू मस्त आ रही है। गांव से क्या भर के लेके आए? गांव की मिट्टी। अरे मजाक कर रहा हूँ। मस्त थेपला, अचार और गोड़ पापड़ी लाया हूँ। वाह नट्टू काका, ये सुन के तो मुंह में पानी आ गया। तो आइए तीनों मिलके जयाफत उड़ाते हैं। अरे वाह बाघा। समझ गया सेठ जी। क्या समझ गया? हम तीनों के लिए रजवाड़ी चाय बोल दूं, यही ना? अरे शाबाश। शुद्ध देसी घी की खुशबू आ रही है इसमें से नट्टू काका। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। वैसे बागा, ये बता, पिछले दिनों में हमारा सेल कितना हुआ? इतना कुछ खास हुआ नहीं। क्यों? आप नहीं थे ना, तो सब कस्टमरों ने आपस में तय कर लिया कि नट्टू काका आएंगे, बाद में ही खरीदी करने जाएंगे। सेठ जी, मजाक मत कीजिए, दिस इज सीरियस। सॉरी सेठ जी, आप सॉरी मत बोलिए। बागा, तू सॉरी बोल। मैंने क्या किया? मिसगाइड। किसको? मुझे। मैंने तुझे गांव से फोन करके पूछा था, धंधा कैसा चल रहा है, तो तूने मुझे क्या बोला था? धंधा तो अच्छा चल रहा है। नट्टू काका, आप कभी कभी ऐसे 2 दिन की छुट्टी लेके गांव जाते हो, उसमें भी आपको ऐसी खबर देके दुखी क्यों करना? और आप तो जानते ही हो नट्टू काका, धंधे में तो ऐसा चलता ही रहता है। पूनम के बाद अमावस आती है और अमावस के बाद पूनम। दोस्तों, प्रेमी को अपने प्यार की, पत्रकार को समाचार की, सबको अपने परिवार की, लेनदार को उधार की, दुकानदार को व्यापार की हमेशा चिंता लगी रहती है। पोपटलाल जैसे अपने पत्नी के इंतजार में व्याकुल है, ठीक वैसे ही जेठालाल और बागा कस्टमर के इंतजार में व्याकुल है। और साथ में अब नट्टू काका भी जुड़ गए हैं। दोस्तों, नौकरी भले ही चंद घंटे की होती है, लेकिन ये जो व्यापार होता है ना, वो व्यापारी के लिए 24 घंटे चलता रहता है। घर जाकर भी उसे अपने व्यापार की चिंता लगी रहती है। ये जो व्यापारी होता है ना, ये योद्धा से कम नहीं होता है। अब दोस्तों, एक विशेष बात। दोस्तों, आज हमारे 2 बड़े नेता
महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। उनका स्मरण करके हम उन्हें कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनके विचारों को अपनाकर अपना जीवन सार्थक करते हैं। अब हमारे व्यापारी दोस्त यानी कि जेठालाल और उनकी सेना यानी कि नट्टू काका और बागा व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सी लड़ाई लड़ेंगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। भाई वो कोई भी लड़ाई लड़े, आपके घर पर हंसी उठा के ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी मजाक मत कीजिए, दिस इज सीरियस। अरे नट्टू काका, आप कभी कभी ऐसे 2 दिन की छुट्टी लेके गांव जाते हो, उसमें भी आपको ऐसी खबर देके दुखी क्यों करना? और आप तो जानते ही हो नट्टू काका, धंधे में तो ऐसा चलता ही रहता है। पूनम के बाद अमावस आती है और अमावस के बाद पूनम। आ गई पूनम। कस्टमर। आइए भाई साहब, आइए। वेलकम टू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए। मुझे एक मोबाइल चाहिए था। अरे वाह वाह वाह, मोबाइल खरीदने के लिए आप बेस्ट जगह पे आए, क्योंकि आपको बेस्ट मोबाइल यहाँ बेस्ट भाव में मिल जाएगा। आपका बजट कितने तक का होगा? 40-50 के आसपास। अरे इसमें तो आपको एकदम बढ़िया मोबाइल मिल जाएगा। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। हाँ, एक ये देखिए, ये है 46 का, 46 का है। और एक ये देखिए 48 का है। और हाँ, ये देखिए, ये 50 का है। वाह, बहुत बढ़िया पसंद है आपकी। आजकल ये बहुत बिकता है ये पीस। ठीक है, ये दे दीजिए। एक बात कहूं आपको, अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ 2000, तो 52,000 में बहुत बढ़िया लेटेस्ट मोबाइल आया, लेटेस्ट पीस, वो आपको मैं दे दूंगा। मतलब ऐसे उसकी कीमत 55,000 है, लेकिन मैं आपको 52 में दे दूंगा। अच्छा दिखाइए। ये देखिए, लेटेस्ट पीस है एकदम। इसका क्या कैमरा भी एकदम लेटेस्ट है और मेमोरी भी 16 GB है। सच में बहुत अच्छा है, यही वाला दे दीजिए। अरे वाह। बागा जी सेठ जी। RS 130 जरा फ्रेश पीस जरा पैक कर दे। आइए, पेमेंट वहां कर दीजिए। जी आइए आइए सर। आइए भाई साहब, बोलिए। जी वो, अरे मनु भाई यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मोबाइल लेने आया हूँ। मोबाइल कौन सा लिया? RS 130। RS 130 कितने का खरीदा? 52,000 का। ऑनलाइन प्राइस चेक किया आपने? ये देखो, ऑनलाइन 50,000 का मिल रहा है। हाँ। देखो, नहीं ये ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर अपने ऑनलाइन फोन की खरीदी की, फिर फोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तब किसको बोलेंगे? यहाँ तो आप हमको बोल सकते हैं ना। दूसरा क्या है, पूरे मार्केट में हमारे जैसी आफ्टर सेल सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे आफ्टर सेल सर्विस क्या, बिफोर सेल सर्विस भी कहीं नहीं मिलेगी। बिफोर सेल सर्विस? अब देखिए ना, इस मोबाइल पे आपको अच्छी क्वालिटी का 250 रुपए का स्क्रीन गार्ड लगा के देंगे, 250 रुपए का मोबाइल कवर देंगे, तो 500 रुपए का फायदा तो ऐसे ही हो गया। नहीं 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 नहीं, फिर भी ऑनलाइन खरीदने से 1500 का फायदा हो रहा है। चलो मेरी तरफ से मैं और 500 का डिस्काउंट दे देता हूँ बस। नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन के भाव से 500 रुपए और डिस्काउंट दो तो बात करेंगे आगे। 51 में तो मेरी खुद की खरीदी है भाई, मैं आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर भी नहीं चाहिए। चलिए, सॉरी। वैसे भाई साहब आप क्या खरीदने आए थे? मैं कुछ खरीदने नहीं आया था, मैं तो 500 का छुट्टा मांगने आया था। लाइए मैं देता हूँ। छुट्टा तभी मिलेगा जब आप मोबाइल खरीदोगे।
नट्टू काका सेठ जी मैंने बिल बना दिया है। आप ये मोबाइल खरीद लीजिए तो आपको 500 के छुट्टे मिल जाएंगे। हाँ हाँ? अब ठीक है मनु भाई, बढ़िया मोबाइल है, खरीद लीजिए। क्या मनु भाई खरीद लीजिए? तेरे 500 रुपए के छुट्टे के चक्कर में मैं अपना 1000 का नुकसान कर लूं? अरे मनु भाई, वो 1000 रुपए भी मेरे वजह से बच रहे थे ना, ले लीजिए ना। नट्टू काका इनको 500 रुपए दे दो वापस। अच्छा भला ये भाई साहब मोबाइल खरीद रहे थे, आपने उनको कंफ्यूज कर दिया। हमारे सेठ जी बेचारे भाव टू भाव मोबाइल दे रहे थे, फिर भी आप इन्हें भड़का रहे हैं कि यहाँ से मत खरीदिए, ऑनलाइन खरीदिए। काका, नट्टू काका इनको इनका 500 रुपया दे दो भाई। ये ऑनलाइन की वजह से हमारे धंधे पे बहुत असर हो रही है। सेठ जी, कस्टमर। आइए मैडम, आइए आइए, बोलिए। आपके पास रामसंग कंपनी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है? हाँ है ना मैडम, है। अरे बाघा जी सेठ जी। मैडम को रामसंग कंपनी का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दिखा जी आइए आइए मैडम, इस तरफ आइए आइए। ये देखिए मैडम, ये है रामसंग कंपनी का फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसमें वाटर सेविंग मोड भी है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी काफी बचाता है। इसका प्राइस कितना है? 26,000 ओनली। ओके, थैंक यू। क्या हुआ, खरीदना नहीं है? खरीदना है पर बहुत महंगा है। मैडम ये भाव इसका 26,000 है, लेकिन इस पे आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपको 25,000 में ही पड़ेगा। फिर भी बहुत महंगा है। मैडम इससे सस्ता तो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, मॉल में है। क्या? तो मॉल में कितने का मिल रहा है? 22,000 का। सॉरी मैडम, इतने कम में तो हम आपको नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा और 500 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं, नहीं सेठ जी? हाँ। ओके, थैंक यू। कमाल है सेठ जी, ये ऑनलाइन शॉपिंग और मॉल की वजह से कस्टमर्स को हमारे जैसी दुकान से खरीदी करनी ही नहीं है। यू आर राइट बागा, आजकल लोगों को मॉल और ऑनलाइन पे ज्यादा फायदा दिखने लगा है। क्रेडिट कार्ड से उनको डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है और पॉइंट्स भी। हाँ। अरे तो कार्ड लेने से हम क्या मना कर रहे हैं? सेठ जी, हम मॉल या ऑनलाइन जितना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। नहीं दे सकते भाई। वो लोग क्या है, जत्था बंद में माल उठाते हैं, तो उनका खरीद भाव हमसे कम होता है, तो उनको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है। अरे तो अभी तो सब त्योहार आएंगे, तो उसमें तो वो लोग ज्यादा डिस्काउंट देंगे। इसीलिए हमें इस बार सब त्योहार के लिए कोई जोरदार स्कीम सोचनी पड़ेगी। एक काम करो नट्टू काका, बाघा, तुम दोनों आज घर जाकर शांति से सोचो, मैं भी सोचता हूँ। कल हम तीनों गोडाउन में मिलेंगे और बैठ के अपनी अपनी स्कीम के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। जिसकी भी स्कीम ज्यादा फलदायी लगी उसका इस्तेमाल करेंगे। सेठ जी, वन सजेशन, आप घर जाते जाते मेहता साहब को भी पूछना ना। अरे हाँ नट्टू काका, ये बहुत बढ़िया आइडिया है। मेहता साहब स्कीम के लिए कोई जोरदार आइडिया दे सकते हैं। तारक, आपके लिए टेस्टी ठंडी ठंडी जामुन आइसक्रीम। अंजलि, तुम मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई हो? ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? हकीकत। ये सपना हकीकत में तब्दील कैसे हुआ? क्या? अरे मतलब करेले का जूस पिलाने वाली मेरी अंजलि आज मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आई है। लेखक महोदय, अब तक आपका सपना हकीकत में तब्दील नहीं हुआ है। क्या मतलब? मतलब ये है कि पहले आपको मेरी तारीफ में 2-4 लाइनें बोलनी होगी, फिर आप आइसक्रीम खा सकते हैं। ले बस इतनी सी बात। तो सुनो। इरशाद। 2-4 लाइन। तारक, मजाक नहीं है। तो शुरुआत किसने की थी? तुम्हारे 2-4 लाइन के चक्कर में मेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी। अंजलि, पहले मुझे आइसक्रीम खाने दो, उसके बाद 2-4 लाइनें तो क्या मैं पूरी की पूरी कविता लिख दूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, पहले आप
मेरी तारीफ में कुछ बोलिए। नहीं, पहले मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे चेक करना है कि कहीं तुमने इसमें करेले का जूस तो नहीं मिला। क्या? अब तो मैं आपको आइसक्रीम दूंगी ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी आइसक्रीम? दो आइसक्रीम दो। आइसक्रीम दो। दो। Can't believe this. मुझे लगी और तुम आइसक्रीम मांग रहे हो। फिर दो। आराम से आराम से आराम से। लग गई ना चोट, मना कर रहा था। ये अच्छा लगे। मेहता साहब स्माइल। जेठालाल ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो क्या भाई, यादगार क्षण है तो कैमरे में कैद करना तो बनता है। और मैं तो कहता हूँ आपकी ये फोटो दुनिया के सभी शादीशुदा मर्दों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। डिलीट करो। अरे भाई खींची नहीं, मैंने मुंह से खाली ऐसा किया था। वैसे मेहता साहब मुझे आज तक तो आपकी वो कविता लिखने की कला के बारे में ही पता था, ये दूसरी कला के बारे में तो आज पता चला। कौन सी कला? अंजलि भाभी के पैर दबाने की। नहीं जेठा भाई, तारक पैर नहीं दबा रहे थे। वो एक्चुअली भागते भागते ना मेरा टेबल से पैर टकरा गया। तो बस यही देख रहे थे कि मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और जेठालाल, मुझे पत्नी सेवा करने में कोई संकोच नहीं है। अच्छा, खाली सेवा करते वक्त अगर कोई फोटो खींचे तो संकोच होता है नहीं, उसमें भी नहीं होता है। लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम ये फोटो का। अरे वो मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आओ बैठो, आइसक्रीम खाते हैं। अरे सॉरी जेठालाल। अंजलि जरा जेठालाल के लिए आइसक्रीम ले आओ ना। तारक। अरे तुम्हें तो पैर में चोट आई है ना। सॉरी मैं लेकर आता। तारक रुकिए, आइसक्रीम सिर्फ इतनी थी। सॉरी जेठा भाई। अरे नहीं उसमें सॉरी क्या अंजलि भाभी, वैसे भी मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, मेरा खाना बाकी है। तो मैं ये खाऊं? हाँ शौक से। मजा आ गया। चलो अंजलि, जेठालाल मैं 1 मिनट में आता हूँ। 1 मिनट, कहाँ जा रहे? अंजलि को सुना के आता हूँ। अंजलि भाभी को डांटना है? नहीं, अंजलि को डांटना नहीं है। हमारी बात हुई थी कि अगर अंजलि मुझे आइसक्रीम खाने देगी तो उसके बदले में आइसक्रीम खाने के बाद मैं अंजलि की तारीफ में 2 शब्द बोलूं। हाँ तो यहीं बोल दीजिए, अंजलि भाभी भी यहीं बैठे हैं। यहाँ नहीं बोल सकता। क्यों? फरमाइश थोड़ी रोमांटिक है। तारक, क्या कह रहे हैं आप? नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग बैठिए ना। आप बताइए मैं क्या लेकर आऊं आपके लिए? क्या लेंगे आप? सलाह। मैं मेहता साहब की सलाह लेने आया हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ तो लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे अंजलि भाभी, आपको लगा है आप शांति से बैठिए ना। मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दुकान से सीधा यहाँ आया हूँ, मेरा खाना बाकी है। अच्छा ये बताओ क्या समस्या आन पड़ी? समस्या में तो मेहता साहब ये ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से परेशान हो गया हूँ। दुकान में कस्टमर आ ही नहीं रहे। जो थोड़े बहुत आ रहे वो ऑनलाइन भाव के साथ सरखामणी करते हैं और बिना खरीदी किए चले जाते हैं। तो तुम क्या ऑनलाइन शॉपिंग बंद करवाना चाहते हो? अगर बंद करवा सकते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। मैं कहां से बंद करवा सकता हूँ? नहीं भाई, मैं कहाँ। जेठा भाई, मॉल्स में ऑनलाइन डिस्काउंट्स और स्कीम्स चलती रहती है। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कोई अच्छी सी डिस्काउंट की स्कीम रखिए ना। हाँ नहीं अंजलि भाभी, स्कीम तो रखनी है, लेकिन कोई अच्छी स्कीम सूझ नहीं रही है। इसलिए मैंने सोचा मैं मेहता साहब से पूछूं, कोई अच्छी स्कीम का अगर आइडिया उनको सूझे तो। जेठालाल मैं कवि हूँ, कोई मार्केटिंग मैनेजर या दुकानदार नहीं। जब मुझे स्कीम की कोई आइडिया ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या सलाह दे सकता हूँ। हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कीम के लिए स्लोगन लिख के दे सकता हूँ। हाँ चलेगा, वो दे दीजिए।
अरे भाई स्लोगन तो तब लिख के दूंगा ना जब पता चले कि स्कीम क्या है। तारक, जेठा भाई इतना कह रहे हैं तो कुछ सोचिए ना। स्कीम के लिए कोई ना कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। ओके। जेठालाल, नहीं 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 नहीं, ये स्कीम में मजा नहीं है। आइडिया, जो भी तुम्हारे दुकान से शॉपिंग करेगा तुम उसे किताब गिफ्ट करो। किताब? हाँ? मेहता साहब, आजकल किताब कौन पढ़ता है? इसीलिए तो ऐसी कोई खास स्कीम रखनी चाहिए जिससे लोगों को किताब पढ़ने का प्रोत्साहन मिले। आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन अभी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद करके लाइब्रेरी नहीं खोलनी है। नहीं, आपका विचार अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें स्कीम में कुछ ऐसा रखना चाहिए कि जिसकी लालच से लोग दुकान में खरीदी करने आए। बिल्कुल सही तारक, आप कवि की तरह नहीं, कस्टमर की तरह सोचिए। जैसे बाय टू गेट वन फ्री। नहीं नहीं अंजलि, ऐसी स्कीम गारमेंट्स में रख सकते हैं। हाँ अंजलि भाभी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसी स्कीम नहीं रख सकते कि 2 टीवी की खरीदी पे 1 टीवी फ्री। नहीं, मुझे पता है, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेहता साहब, ये किताब वाला आइडिया तो रहने दीजिए, कोई और आइडिया बताइए। जेठालाल, ऐसे तुरंत आइडिया नहीं आएगा, सोच के बताता हूँ। नट्टू काका और बागा से भी कहना कि वो भी सोचे। नहीं नहीं, उनको भी मैंने बोला ही है, और कल सुबह मैंने गोडाउन में वो स्कीम कॉन्फ्रेंस भी रखी है। ओहो, कॉन्फ्रेंस? कितने लोग आ रहे हैं? नहीं, हम 3 ही, मैं नट्टू काका और बागा। 3? ऑल द बेस्ट। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। पहले मैं जब भी सूरज दादा को जल अर्पण करने आता था, बबीता जी की बालकनी में बबीता जी के दर्शन अचूक हो जाते थे। आजकल हम दोनों के टाइम के तालमेल में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? क्या? नहीं, आप उस तरफ देखकर निराश होकर ऐसे मुंडी हिला रहे थे। क्या हुआ? किस बात को लेकर निराश हो गए थे? अरे वो तो अपना चाय पत्ती, चाय पत्ती खलास हो गई है घर पे, तो हो पेड़ पे पत्ते देखे ना, तो पत्ते देख के पत्ती याद आ गई चाय की। बापू जी ने बोला था कि तू मंगा लेना अब्दुल से, तो वही याद आ गया, तो वही सोच रहा था कि अरे ये मैं कैसे भूल गया ऐसे। अरे रे रे ऐसा। कोई बात नहीं, आपने मुझे बोल दिया तो चाय की पत्ती घर पे पहुंच जाएगी। बस बस, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अरे आप आज जल्दी तैयार हो गए? दुकान जल्दी जाना है। अच्छा अच्छा, ओके चल। सॉरी। अरे क्या सॉरी? सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? आप ही से मिलने आ रहा था बापूजी। क्यों? मुझसे क्यों मिलने आ रहा था? दुकान जा रहा हूँ तो। अच्छा, लेकिन आज इतनी जल्दी क्यों दुकान जा रहा है? वो बापूजी त्योहार आ रहा है ना, तो मैं नट्टू काका और बागा हम तीनों कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचने के लिए बैठने वाले हैं। कहाँ बैठने वाले? गोडाउन में। अच्छा अच्छा, तो बापूजी आशीर्वाद दीजिए कि हमें स्कीम के लिए कोई बढ़िया सा आइडिया मिल जाए। हाँ हाँ, अरे मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई बढ़िया आइडिया जरूर मिल जाएगा। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। दोस्तों
स्कीम और स्कैम में एक बात समान होती है, दोनों में लोग खुशी खुशी पैसे देते हैं। और स्कीम और स्कैम में एक बात का अंतर होता है, स्कैम में फंसकर लोग दुखी होते हैं और स्कीम में लोगों के चेहरे पे खुशी आती है। जेठालाल भी ऐसी कोई स्कीम के बारे में सोच रहा है जिससे उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार की वजह से दुकानदार जेठालाल के व्यापार पर बहुत असर हुआ है। दोस्तों, ये जो छोटे व्यापारी हैं, रिटेल व्यापारी हैं, उनको ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। अब व्यापार को सफलता से चलाए रखने के लिए उन्हें कोई ना कोई स्कीम या फिर ऑफर तो निकालने ही पड़ेंगे। जेठालाल भी ऐसी कोई स्कीम या ऑफर के बारे में सोच रहा है जिससे उसके व्यापार में बढ़ोतरी हो। क्या लगता है आपको, जेठालाल को ऐसी कोई स्कीम मिलेगी? दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब एक विशेष बात। दोस्तों, आज से देवी माँ का पवित्र पर्व नवरात्रि शुरू हो रहा है। अंबे माँ, दुर्गा माँ, महाकाली माँ, सभी देवी माओं की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी माता जी की भक्ति और गरबा के उत्साह और उमंग का आनंद लीजिए। अब देखना यह कि जेठालाल को व्यापार बढ़ाने के लिए लो चुंबक वाली कोई स्कीम मिलती है या फिर उसे कोई सरप्राइज मिलता है। दोस्तों, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी, अच्छा शगुन हुआ। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। ये क्या क्या? आज आप अकेले? अय्यर भाई नहीं है जॉगिंग करने के लिए आपके साथ? हाँ, एक्चुअली अय्यर का मूड नहीं था। ओहो, गजब कहना पड़ेगा बबीता जी, गजब आपका वो डेस्टिनेशन है। You mean dedication? हाँ, वही। धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, लेकिन आप अपना कसरत का नियम हमेशा पाड़ते ही है। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आज आप जल्दी दुकान जा रहे? हाँ, वो त्योहार आ रहे हैं ना, तो कोई अच्छी स्कीम के बारे में सोचने के लिए मैंने नट्टू कक्कर बागान आज थोड़ा दुकान जल्दी मिलने का नक्की किया है। ओह लवली, ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं, ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा अच्छा हुआ जेठा भाई, आप यही मिल गए। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। जेठा भाई, सॉरी, आपकी वाली चाय पत्ती नहीं है दुकान में। हाँ, कोई बात नहीं। अगर अर्जेंट नहीं है तो कल तक आ जाएगी। हाँ, चलेगा। नहीं, अगर अर्जेंट है तो आप बोलो, मैं आपके लिए स्पेशल डीलर के पास जाके आज के आज चाय की पत्ती लेकर आता हूँ। अरे अब्दुल, मैंने बोला ना कल चलेगा। हाँ, ओके, चल। ओके। हाँ, तो ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए बोला कि अरे कौन है? बोल बागा। सेठ जी, मैं और नट्टू काका दुकान पहुंच गए हैं। ओके। आप निकल गए? हाँ, मैं निकल गया। कहाँ पहुँचे? अरे घर से निकल गया हूँ, कंपाउंड तक तो पहुंच भी गया हूँ। ओह, इसका मतलब आप अभी जस्ट निकले हैं, तो दुकान आते आते। देखा बागा, सेठ जी तो अब घर से निकले और तू घर पे मेरी जान खा रहा था कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगे तो सेठ जी डांटेंगे। अभी क्या तू सेठ जी को डांटेगा? सेठ जी, आप हो सके उतना जल्दी दुकान आ जाइए। हाँ, आ रहा हूँ भाई, तुम लोग फोन रखोगे तो मैं आऊंगा ना भाई। चलो। सॉरी बबीता जी, सॉरी। आपने मुझे ऑल बेस्ट बोला, फिर मैंने आपको बोला कि ऑल बेस्ट की जरूरत नहीं है। वो इसलिए बोला कि जब आपके मुझे साक्षात दर्शन हो गए तो ऑल बेस्ट की जरूरत क्या है? अरे, क्योंकि आप तो मेरे वो क्या कहते हैं, लकी चार्म है। क्या आप भी ना जेठा जी? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलिए जेठा जी, अब जल्दी आप दुकान जाइए, नट्टू काका और बाघा भाई आपका वेट कर रहे हैं। आपको किसने बताया? आपने अभी फोन पे बात की ना उनके साथ। वो इतने में आप समझ गए? हाँ। गजब बबीता जी, आप गजब होशियार है। सच में अय्यर भाई बहुत नसीबदार है। बाय जेठा जी। ओके। सी यू ऑल द बेस्ट। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी सब्जी। आ गए हम। हेलो। जरा हड़ू सुनीता, इतनी जोर से आवाज लगाओगी ना तो गला बैठ जाएगा।
अरे माधवी भाभी अब तो समय हो गई है मेरे को। और वैसे भी मेरा मुंह ना दिन रात चलता ही रहता है, लेकिन मेरे गले को कुछ होता नहीं है। लगता है सुनीता के गले में अनलिमिटेड टॉक टाइम का स्कीम एक्टिवेट हो गया है। सुनीता का पति तो उसकी आवाज सुनकर परेशान होता होगा। अरे नहीं माधवी भाभी, मेरे पति के सामने तो ना मेरे आवाज की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। क्या? रिचार्ज खत्म हो जाता है। अच्छा चल चल सुनीता, तू हमें उल्लू मत बना। हा? मुझे नहीं लगता कि तू अपने पति से डरती होगी। उल्टा तू ही उन्हें काबू में रखती होगी। हाँ। जाओ देना कोमल भाभी, कहाँ आप मेरी बातें लेकर बैठ गए हो। चलो चलो आप जल्दी सब्जी ले लो। अच्छा सुनीता, लसन नो શું ભાવ છે? ये 600 रुपए किलो। 600? इतने महंगे? सुनीता, लसन का इतना भाव क्यों है? अब मैं क्या करूँ रोशन भाभी, ये लहसुन का भाव ना मार्केट से ही बढ़ गया है। ठीक है सुनीता, लेकिन ऑनलाइन एप्स पे लहसुन तुम्हारे भाव से सस्ते मिल रहे हैं। आई एम श्योर सुनीता, ऑनलाइन एप्स पे ना ये बाकी सब्जियों का रेट भी तुम्हारे रेट से तो कम ही होगा। सुनीता, अगर ऐसा है तो कोई तुझसे महंगी सब्जियां क्यों खरीदेगा? लोग ऑनलाइन एप्स पर जाके सस्ती सब्जियां लेंगे ना। हाँ, हमारे पैसे बचेंगे और घर बैठे डिलीवरी मिल जाएगी। तुमसे सब्जी खरीदने से ग्राहकों को तो नुकसान होगा। नहीं रोशन भाभी, जितना सुनीता है जितना टेंशन नहीं। और मेरे से सब्जी लेने से ना ग्राहकों का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होगा। कैसे? 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 हाँ वो कैसे? एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है, मेरे से सब्जी लेंगे तो एकदम ताजी और फ्रेश सब्जी मिलेगी। और दूसरा फायदा ये है, मैंने ग्राहकों के लिए एकदम स्पेशल स्कीम रखी है। स्पेशल स्कीम? हाँ। कैसी स्पेशल स्कीम? रोशन भाभी, मेरे पास ऐसी स्कीम है ना कि आप ऑनलाइन सब्जी लेना भूल जाओगे। अच्छा, बताओ जरा तुम्हारी स्पेशल स्कीम के बारे में। हाँ, तो मेरी स्पेशल स्कीम ऐसी है, 200 रुपए की सब्जी लेने पर एकदम ऐसे रंगी बिरंगी बिंदी का पैकेट फ्री। 300 रुपए की सब्जी लेने पर ना ऐसे मस्त नेल पॉलिश फ्री। और 500 रुपए की सब्जी लेने पर एकदम झक्कास लिपस्टिक फ्री। ओहो, तो ये सारी स्कीम की चीजें दिखाओ तो सही। दिखा दिखा। ओह माय गॉड, और ये शेड कितना क्यूट है। मुझे तो यही चाहिए था सुनीता, थैंक यू। हाँ, बिंदियों की तो बहुत वैरायटीज है। चांगली है क्वालिटी का। शाबाश सुनीता, तुम्हारी स्कीम बहुत अच्छी है। सुपर हिट आइडिया। हाँ, इसमें तो हमारा ही फायदा है। घर बैठे ताजी ताजी सब्जियां मिलेगी और ये सब चीजें भी फ्री फ्री फ्री। हाँ। मैंने बोला था ना, मेरे से सब्जी लेने से आप सबको फायदा है। पर सुनीता, ये स्कीम ना लेडीज के लिए तो एकदम सुपर हिट है, लेकिन अगर जेंट्स तुमसे सब्जी खरीदेंगे तो तुम उन्हें स्कीम में क्या दोगी? अरे हाँ, हाँ। उनको भी स्कीम में लिपस्टिक, बिंदी और ये नेल पॉलिश यही दूंगी मैं। देखो, अब पति जब सब्जी खरीदेंगे, हाँ, उसके साथ लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये बिंदी का पैकेट जो फ्री मिलेगा, और ये सब लेकर घर जाएंगे तो उनकी पत्नियां भी खुश होंगी ना। अरे हाँ, ये सब तो ठीक है सुनीता, पर तुम पोपट भाई जैसे कुंवारे लोगों को अपनी स्कीम में क्या देने वाले हो? अरे देवा, मैंने तो कुंवारे लोगों के लिए स्कीम के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। ले। अरे हाँ सुनीता, अगर तुम कुंवारे लोगों को ऐसे मेकअप का सामान दोगी वो तो बहुत हॉट हो जाएंगे। हाँ, और पोपड़ भाव जैसे कुंवारे लोग ना मेरे से सब्जी लेना बंद कर देंगे। उन्हें मैं क्या दूं स्कीम में? हाँ, मैं उन्हें मिर्ची फ्री दूंगी। पोपट भाई को मिर्ची देगी? अरे वो गुस्सा हो जाएंगे। पोपट मिर्ची। अरे नहीं रोशन भाभी, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं पोपट भाव जैसे कुंवारे लोगों को ना मिर्ची और नींबू शुभेच्छा के तौर पर दूंगी, ताकि उनको नजर ना लगे और उनकी शादी लवकर हो जाए। हाँ, ये अच्छा है। हाँ, सभी कुंवारे स्कीम से खुश 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 हो जाएंगे। हाँ, और उसमें भी तुमसे नींबू मिर्ची खरीदने के बाद किसी की शादी हो गई तो समझो तुम्हारे पास कुंवारों की लाइन लग जाएगी सब्जी खरीदने के लिए। हाँ, और
उस लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे हमारे पोपट भाई। तब तो मेरा भाजी का धंधा ना एकदम जोरदार चलेगा। चलो चलो आप जल्दी सब्जी ले लो। मुझे बाजू की सोसाइटी में जाके मेरे स्कीम के बारे में बताना है। ओहो। हाँ हाँ सुनीता, तू सबको बताना, तेरी स्कीम बहुत अच्छी है। थैंक यू। पता है जेठा भाई भी ऑनलाइन शॉपिंग को लेके बहुत परेशान है। वो भी कल आए थे तारक से कोई स्कीम के लिए अच्छी आइडिया पूछने। इसलिए आज वो सुबह जल्दी दुकान पे चले गए कोई अच्छी सी स्कीम के बारे में सोचने के लिए। अच्छा, आई होप जेठा जी को स्कीम के लिए कोई अच्छा सा आइडिया मिल जाए। गुड मॉर्निंग नट्टू काका, गुड मॉर्निंग बाघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप दोनों यहाँ तो मगन दुकान में है ना? नहीं, ऑब्वियसली सेठ जी, हम दोनों यहाँ पे हैं तो मगन दुकान पे ही होगा ना। लेकिन वो वहाँ नहीं है। ए बाप रे, दुकान खुली पड़ी है। ओ नट्टू काका, ओ वापस आइए, वापस आइए। आपको क्या लगा सिर्फ आप ही मजाक कर सकते हैं? वाह सेठ जी, मजा आ गया है ना? भागा, काम पे ध्यान दे। सेठ जी बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, चलिए। हाँ तो बताइए, कोई स्कीम सूझी? सेठ जी बहुत बढ़िया स्कीम्स मिली है। वाह, सेठ जी स्कीम सुनते ही आप हमारा पगार बढ़ा देंगे। आप स्कीम सुनाइए, तो सुनने के बाद मैं नक्की करूंगा कि पगार बढ़ानी है कि कम करनी है। सुनिए सेठ जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस स्कीम को सक्सेसफुल करने के लिए हमें सोडी बाई की जरूरत पड़ेगी। सोडी की? अरे वो तो अपना यारों का यार है, उसको तो खाली बताने की देर है, वो तुरंत रेडी हो जाएगा। बता बता तू स्कीम क्या है, बता। हाँ तो सुनिए सेठ जी, स्कीम ये है, जो भी कस्टमर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी खरीदी करेगा, उसे अपनी वाहन की सर्विसिंग सोडी बाई के गैरेज पर फ्री मिलेगी। वन टाइम फ्री सर्विसिंग। और मान ले किसी कस्टमर के पास कोई वाहन है ही नहीं तो? Seth G has got a point. This scheme is cancelled. Next. Next. He means next. दूसरी स्कीम। तो सेठ जी, दूसरी स्कीम ये है, जो भी कस्टमर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की खरीदी करेगा, उसे हम 2 नाइट्स 3 डेज का लोनावाला का पैकेज देंगे। और 1 लाख से जो कम की खरीदी करेगा उसको क्या मिलेगा? उसे हम लोनावाला जाने आने का ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा दे देंगे। लेकिन मान ले उसने बोला मुझे लोनावाला नहीं जाना है, कहीं और जाना है तो भले ना जाए, हमारे पास यही ऑफर है भाई। और ये जो 2 रात 3 दिन का जो पैकेट है वो हमको कितने में पड़ेगा? वो तो सेठ जी हमने कुछ वर्कआउट किया नहीं है। मतलब हम सोच रहे थे कि अगर आप इस स्कीम पे अप्रूवल दे देते हैं तो एक दिन लोनावाला जाके वहाँ के होटल में जाके सबसे बात करते हैं और जो भी हमें बेस्ट डील देगा उसके साथ हम हमारी ये डील कंफर्म कर लेंगे। नहीं बेटा, ये स्कीम भी बराबर नहीं है। ले, क्यों? मान ले हमने लोनावाला के किसी होटल वाले से बात की, उसने हमको बेस्ट में बेस्ट भाव करके दिया। कम से कम उसने चल 10,000 का भाव दिया, 2 रात 3 दिन का। अभी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, बराबर? तो सब मिला के मान ले हमको वो 14-15 हजार में पड़ा। अभी लाख रुपए के बेचान पे हम होटल वाले को 15,000 दे देंगे तो हम क्या कमाएंगे? लोनावाला की चिक्की। Seth G has got a point. This is not viable. तो और कोई स्कीम सोची है क्या? 2 ही सोची थी? नहीं, एक और स्कीम है, लेकिन वो स्कीम आपको जो 2 स्कीम सुनाई उसके मुकाबले ठीक ठाक है। और जो 2 स्कीम जो आपको सुनाई वो सुन के ही आपने हमारा मोरल तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? मोरल, हौसला, मनोबल। इसलिए अब ये तीसरी स्कीम सुनाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। नहीं तो रहने दे। नहीं, एक बार सुन तो लीजिए। अरे जब भी आप दोनों को ही लग रहा है कि ये स्कीम थोड़ी ठीक ही है तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करना? और हो सकता है आपको अच्छी लगे। सुनो, जो भी कस्टमर हमारे यहाँ से खरीदी करेगा उसे
पद्मावती भोजनालय की स्वादिष्ट डिनर थाली फ्री, वो भी पूरे 1 महीने तक। 150 रुपए की थाली है सेठ जी, मतलब 30 दिन के खाली 4,500 रुपए का खर्चा होगा। अरे क्या उटपटांग स्कीम सोची है? उटपटांग क्या, जो कोई ना सोचे ऐसी स्कीम्स हमने सोची है। सेठ जी जो दुनिया से अलग सोचता है वही क्रांति ला सकता है। अरे भाई मुझे कोई क्रांति नहीं करनी है, मुझे माल बेच के मुनाफा कमाना है। हाँ तो इसमें हो रहा है ना मुनाफा। अरे मुनाफा तब होगा जब कस्टमर लोग खरीदी करेंगे। अभी ये स्कीम सुन के कस्टमरों की कोई पड़ापड़ी नहीं होने वाली है खरीदी करने के लिए। अरे क्यों नहीं होगी? आप सोचिए सेठ जी, कस्टमर के एक टाइम के खाने का खर्चा बच रहा है, वो भी पूरे 1 महीने तक। अरे पर रोज 1 महीने तक कोई बाहर का खाना क्यों खाएगा बेटा? और मान ले चल कोई ऐसा विरला मिल भी गया और मान ले कि वो पद्मावती भोजनालय से थोड़ा दूर रहता है, तो रोज पद्मावती भोजनालय आने जाने का रिक्शा टैक्सी का भाड़ा ही उसका महंगा पड़ जाएगा ना। सेठ जी has got a point. मतलब ये स्कीम भी कैंसल? Of course. चलिए अभी आपकी स्कीम बताइए। नहीं, मेरी स्कीम भी इसी में आ गई। हम दोनों ने साथ में मिलके सोचा है। मतलब आपने कोई अलग स्कीम नहीं सोची है? नहीं। ये क्या मैसेज है? क्या? मिस्टर बाघा, अभी थोड़ी देर में आपकी दुकान यानी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो पूरे रिस्पेक्ट के साथ उनका अच्छा वेलकम कीजिए। किसने भेजा? पता नहीं सेठ जी, नाम नहीं लिखा है, कोई अननोन नंबर है। जरा फोन करके देख कौन है, कोई मजाक तो नहीं कर रहा है हमारे साथ? जी काट दिया। कोई मजाक ही कर रहा है। छोड़ तू इस पे ध्यान दे भाई, अभी स्कीम का क्या करे। सेठ जी फिर से वही नंबर से मैसेज आया। अब क्या लिखा है? फोन मत कीजिए, जो बोला है वो कीजिए। आपके पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से सेलिब्रिटी के वेलकम करने की तैयारी कीजिए, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सेठ जी हो सकता है सच में कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हमारी दुकान में आ रही हो। हाँ, ये सेलिब्रिटी लोग सीक्रेट बहुत रखते हैं। कोई सेलिब्रिटी हमारी दुकान में क्यों आएगा? खरीदी करने। अरे पर हमारी दुकान में खरीदी करने क्यों आएगा? हमने अभी तक कोई स्कीम अनाउंस भी नहीं की है। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, हम उस सेलिब्रिटी को ही स्कीम बना देंगे। कैसे? मतलब देखिए, जो भी सेलिब्रिटी हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी, जब वो सेलिब्रिटी हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी कर रहे होंगे, तब हम उनकी फोटो ले लेंगे और फिर उस फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और फिर नीचे कैप्शन लिखेंगे, इतने बड़े सेलिब्रिटी खरीदी कर रहे हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। सेठ जी हमारी दुकान रातों रात फेमस हो जाएगी। नहीं ये बेस्ट आइडिया है। तैयारी शुरू करो। नटू काका आप फटाफट फालूदा का बोल दीजिए और मैं जाके मस्त बुके लेके आता हूँ। चलिए। ये लीजिए सेठ जी, ले आया बुके। अरे वाह, चलो सब तैयारी हो गई, बुके रेडी है, फालूदा रेडी है और मैं कैमरे के साथ रेडी हूँ। अच्छा नट्टू काका, जैसे ही सेलिब्रिटी आए ना, खचाखच फोटो खींचते रहना और बीच बीच में वीडियो भी लेते रहना। सेठ जी आप फिक्र मत करो, मैं ऐसे फोटोज निकालूंगा कि आप देखते रह जाओगे। अच्छा, जब मैं छोटा था ना, तब मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था। क्या मतलब आप जंगल में जाते थे फोटो खींचने के लिए? हाँ। क्यों जंगल में क्यों जाते थे? अरे सुना नहीं, उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो क्या होता है? मतलब जंगली जानवरों के फोटो खींचने का बहुत शौक था। अरे नट्टू काका, यहाँ इतने बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, आप उसके सरखामणी जानवर के साथ कर रहे हैं? नहीं, एक काम करो, बाका ये तू रख दे इधर और ये कैमरा तू ले ले, फोटो तू खींचना। दे दो इसको, कैमरा दे दो। सेठ जी आपको पता नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नॉर्मल फोटोग्राफी से बहुत कठिन है। एक अच्छी फोटो खींचने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। आपको पता है, एक बार मैं शेर की फोटो खींचने के लिए गिर गया था। तुझे क्या हुआ?
आपने सुना नहीं? नट्टू काका शेर की फोटो खींचने के लिए गए और गिर गए। अरे गिर गया मतलब गिर गया था, सासण गिर। हाँ। अपनी गुजरात की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वहाँ। अरे शेर की फोटो खींचते वक्त मैं उसके सामने गिर गया होता तो आज मेरी फोटो दीवार पे टंगी होती। हाँ। फिर क्या हुआ नट्टू काका, आपने शेर की फोटो खींची? अरे भाई मूकना है बधु है अत्यारे। देखो अभी वो सेलिब्रिटी आ रहे तो उनके स्वागत के लिए सब एकदम ऐसे टट्टार हो जाओ। नहीं सॉरी, तू सजा को, तू सजा को, हम टट्टार होते हैं। दोस्तों, हम भारतीय दो चीजों के दीवाने होते हैं, एक तो सेलिब्रिटी और दूसरी टीज। या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सरप्राइज सेलिब्रिटी आने वाली है और उसके शानदार स्वागत के लिए जेठालाल, नट्टू काका और बागा पूरी तरह से तैयार हैं। टीम का शंख बजाना बंद हो चुका है। सेलिब्रिटी के स्वागत की शहनाई की धुन पर तीनों उछल रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सेलिब्रिटी आने वाली है, क्या वो कोई फिल्म स्टार है, या फिर कोई मॉडल है, या फिर कोई क्रिकेटर है, या फिर कोई राजनेता है। क्या इस सेलिब्रिटी से कोई स्कीम मिलने वाली है? क्या इस सेलिब्रिटी को देखकर जेठालाल खुश होगा, या फिर उसे दिन में तारे नजर आएंगे? क्योंकि आप तो जेठालाल के भाग्य को जानते हैं। जेठालाल का भाग्य उसे लड्डू खिलाकर जबान पे कड़वा स्वाद दे सकता है। अब ये जो सेलिब्रिटी आएगी, क्या वो सच में सेलिब्रिटी होगी, या फिर जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.